हेलो स्टूडेंट्स, बुक हमारी क्लास 7th की है साइंस। इसमें चैप्टर 1 रीड कर रहे हैं हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम इस चैप्टर में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पोषण के दूसरे मोड्स प्लांट में ये रीड करेंगे। There are some plants which do not have chlorophyll। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। They cannot synthesize food। ये अपना भोजन नहीं बना सकते। How do they survive? ये किस प्रकार जीवित रहते हैं। And from Where do they derive nutrition? और अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plant। ह्यूमन और जंतु यानी कि मनुष्य और जंतुओं की तरह पौधे भी दूसरे पौधे के बनाए हुए भोजन पर निर्भर होते हैं। दे यूज द हाइड्रोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यह पोषण का हाइड्रोट्रोपिक्स मोड का उपयोग करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। आप फिगर 1.5 में देख सकते हैं। ये फिगर 1.5 है। ये येलो कलर का आपने देखा है, इसे हम कैक्टस बोलते हैं। डू यू सी ए येलो वेरी ब्रांचेड स्ट्रक्चर ट्विंस अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेड ऑफ द ट्री। एक पीले रंग की ब्रांचेड स्ट्रक्चर जो पेड़ के तने और शाखाओं पर लिपटी होती है, देखी होगी। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैक्टस। इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं, यानी कि अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट द क्लाइंबिंग। यह रेडीमेड फूड प्राप्त करते हैं जिस प्लांट पर ये रहते हैं, उस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द प्लांट नो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। वह पौधा जिस पर ये रहती हैं उसे होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द मोस्ट होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और होस्ट से अपना उपयोगी पोषण प्राप्त करते हैं। कैक्टस इज कॉल्ड द पैरासाइट। कैक्टस को परजीवी कहते हैं। पैरासाइट मीन्स परजीवी, यानी कि दूसरे प्लांट पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म। आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या आप दूसरे प्रकार के पैरासाइट यानी कि परजीवी एनिमल्स को जानते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट। क्या आप उनके बारे में सोच सकते हैं। एंड डिस्कस विद योर टीचर। और अपने अध्यापक से विचार विमर्श कर सकते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ द प्लांट दैट इट कैन एनिमल। क्या आपने देखा है या फिर सुना है ऐसे प्लांट जो एनिमल को खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं। दे आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रिप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम।
ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो कीट पतंगों को पकड़ते हैं और उनका डाइजेशन करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट में बी ग्रीन और When an insect lead in the picture, जब कोई कीट इस घड़े में आ जाता है, the lid close, ढक्कन बंद हो जाता है, and the trapped insect get entangled into the hair, और फिर जो घड़े में बाल होते हैं उसमें इंसेक्ट फंस जाता है। द लिड क्लोज, जैसे ही ढक्कन बंद होता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट को यानी कि कीट को पकड़ लिया जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट, इंसेक्ट का डाइजेशन यानी कि डाइजेशन हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट इन द पिक्चर, जो पिक्चर यानी कि इस घड़े में से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसके द्वारा इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है। एंड इट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और से प्राप्त न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट इट प्लांट, तो ऐसे प्लांट को इंसेक्ट खाने वाले प्लांट कहते हैं। आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल इन सच दे ग्रो? क्या यह संभव है कि ऐसे प्लांट अपने जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भूमि से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वृद्धि कर सकते हैं? तो ये आपका पिक्चर प्लांट है यानी कि इंसेक्टिवोरस। थैंक्स।